हेलो दोस्तों। हम अपने जीवन में रोज ही कुछ ना कुछ छोटे या बड़े डिसीजन लेते रहते हैं। कई बार यह डिसीजन गलत हो जाते हैं जिससे हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि सही निर्णय कैसे लेते हैं। आइए इसे हम एक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि जीवन में सही निर्णय कैसे लिए जाएं। बचाओ! बचाओ! पूर्वज जी, गेट खोलिए। एक विपत्ति आई है। क्या हुआ? इतनी रात को क्या विपत्ति आ गई? पूर्वज जी, एक बहुत बड़े शैतान का हाथ आया और गांव के 2 लोगों को उठा कर ले गया है। कैसा शैतान? किन्हें और कहाँ ले गया है? पूर्वज जी, शैतान को तो हमने नहीं देखा, बस उसके हाथों को देखा है जो पास की पहाड़ी से आए थे और भोलू और गुंचक को उठाकर ले गए हैं। जल्दी चलिए, कई लोग डर की वजह से गांव छोड़कर जा रहे हैं और भोलू का भाई और गुंचक के पिताजी उसी पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं जहां से वे हाथ आए थे, भोलू और गुंचक को उस राक्षस की पकड़ से छुड़ाने के लिए। तुम ऐसा करो कि मनुष्य से बोलो कि पहाड़ी की दिशा की ओर जो लाइट्स लगी हैं उन्हें जला ले और वहीं पहरेदारी करे। यदि दूर से भी कोई हाथ फिर से आता हुआ दिखाई देता है तो तुरंत इसकी सूचना हमें दे और गांव वाले से बोल दो कि गांव छोड़कर ना जाएं और गांव के चबूतरे के पास आएं, हमसे मिलें और भोलू के भाई और गुंचक के पिताजी को पहाड़ी की ओर जाने से रोकें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वह शैतान से अपने भाई और बेटे को बचा पाएंगे। उन्हें भी चबूतरे के पास आने का बोलो। मैं भी चबूतरे पर पहुंचता हूँ। गांव वालों, आपको गांव छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। मैंने मनोज को पहाड़ी की दिशा की ओर तैनात करवा दिया है। यदि फिर से कोई शैतान का हाथ दूर से आता हुआ दिखाई देगा तो वह हमें तुरंत सूचित करेगा और आप दोनों स्वयं भोलू और गुंचक को बचाने ना जाएं, क्योंकि यदि उस शैतान का हाथ इतना बड़ा है कि पास की पहाड़ी से आया है, तब विचार कीजिए कि वह शैतान कितना बड़ा होगा। वहां जाकर आप भी अपने प्राण संकट में डाल लेंगे। मेरे एक मित्र हैं जो पड़ोस के गांव में ही रहते हैं। वह इस तरह की चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं। मैं तुरंत उन्हें बुलवाता हूँ। वह हमें इस समस्या से बाहर निकालेंगे। ठीक है सरपंच साहब, यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो रुक जाते हैं। एक शैतान जो उस पहाड़ी में आ गया है, रात के समय अपने लंबे हाथों से हमारे गांव के 2 व्यक्तियों को उठा कर ले गया है। तुम ऐसा कुछ करो कि वह दोनों वापस जीवित हमें मिल जाएं और उस शैतान से हमें छुटकारा भी मिल जाए। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आ गया हूँ। वह राक्षस खुद उन दोनों को यहाँ छोड़ेगा और उस पहाड़ी से भी चला जाएगा। इसके लिए मुझे अनुष्ठान करना होगा। उसके लिए सामग्री का प्रबंध करवा दो। मैं सामग्री आते ही अनुष्ठान प्रारंभ कर देता हूँ। मैं अभी सामग्री का इंतजाम करवा देता हूँ। मैं अब इस घर में अनुष्ठान प्रारंभ करने जा रहा हूँ, जो रात तक चलेगा। किसी को भी तब तक इस घर के आसपास भी मत आने देना। ठीक है, नहीं आने दूंगा। पूर्वज जी, गेट खोलिए। एक विपत्ति आई है। अब क्या हो गया? अब वह शैतान आपके मित्र को ही उठा कर ले गया है जो अनुष्ठान कर रहे थे और लोग बहुत ज्यादा भयभीत हैं। और हाँ, वहाँ घर में शैतान की आंख भी मिली है जहाँ आपका मित्र अनुष्ठान कर रहा था। क्या क्या कह रहे हो? शैतान की आंख? चलो चलकर देखते हैं। यह तो इलीवर की आंख लग रही है। इलीवर? ये क्या है? यह एक समुद्री जीव होता है। मेरा दोस्त कुशान समुद्री जीवों के बारे में अच्छी जानकारी रखता है। मैं उसे बुलाता हूँ, वह निश्चित तौर पर यह बता पाएगा कि यह इलीवर की आंख है या किसी और की। ठीक है, उसे तुरंत बुलवाओ। हाँ, यह इलीवर की ही आंख है। यह समुद्र की गहराइयों में रहने वाला एक जीव है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। यह जीव बहुत ही बड़ा होता है। पहाड़ी के पीछे समुद्र है, यह वहीं से आया होगा। हाँ, वहीं से आया होगा। इसके कई हाथ होते हैं जो लगभग 5 किलोमीटर तक फैल सकते हैं। इसके हाथों में भी आंखें होती हैं जिससे यह अपना हाथ बहुत दूर भी ले जाता है तो वहां भी आसानी से देख पाता है। अच्छा, वह शैतान नहीं है बल्कि एक जीव है। वह हमारे गांव के 2 लोगों को ले गया है। हमें लगा कि वह शैतान है, इसलिए उससे छुटकारा पाने के लिए
मैंने अपने दोस्त को बुलाया और वह उसे भी ले गया। अक्सर हम उस जानकारी पर फोकस करते हैं जो हमारे सामने है और उस जानकारी पर ध्यान नहीं दे पाते जो उस समय हमारे सामने नहीं होती। इसलिए हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम जितनी हो सके जानकारी लें, फिर डिसीजन लें कि क्या करना है। जैसे आपने सोचा कि वह एक शैतान है और अपने मित्र को बुलाया, इससे उसके प्राण संकट में पड़ गए। मुझे ऐसा लगा कि वह कोई शैतान है, इसलिए मैंने अपने दोस्त को बुलाया। ठीक है, वैसे अब भी हम स्थिति को संभाल सकते हैं और उन तीनों को जीवित वापस ला सकते हैं। कैसे? वह एक ऐसा जीव है जिसके पेट के दो भाग होते हैं। जब वह किसी का शिकार करता है तब उसका शिकार कुछ समय तक पेट के ऊपरी भाग में रहता है। पेट के इस भाग में शिकार मरता नहीं बल्कि बेहोशी की स्थिति में चला जाता है। फिर कुछ समय बाद जब वह पेट के दूसरे हिस्से में जाता है तब शिकार की मृत्यु होती है। अब मुझे यह बताओ कि उसने हमला कब किया था? कल रात को वह भोलू के भाई और रमेश के बेटे गुंजक को ले गया था और आज रात को मेरे मित्र को ले गया है। इसका अर्थ है कि मुझे उनको बचाने के लिए आज रात के लगभग 12 बजे तक का ही समय है, क्योंकि 12 बजे के बाद वह तीनों पूरी तरह से इलीवर के पेट के दूसरे भाग में पहुंच जाएंगे, जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा हो इससे पहले मुझे उनको बचाना होगा। यह जीव सुबह के लगभग 7 बजे से शाम के 7 बजे तक सोता है और रात में जागता है, इसलिए यह सभी हमले रात के समय करता है। अभी मुझे एक जरूरी चीज़ का इंतजाम करना होगा, फिर मैं शाम के 7 बजे से पहले उस पहाड़ी की गुफा में जाता हूँ और उन तीनों को बचा कर लाता हूँ। हम भी आपके साथ चलेंगे। मैं इस गांव का सरपंच हूँ। लोगों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और ये दोनों भी अपने भाई और बेटे को बचाने जाना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर शाम को मिलते हैं और उस पहाड़ी पर चलते हैं। हमें यहाँ बहुत संभल कर रहना होगा। जरा सी भी आहट हुई तो इलीवर जाग जाएगा और हमारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। क्यों ना हम उसे नींद में ही मार दें? यदि वह मर गया तो उसके पेट के अंदर वह तीनों भी मर जाएंगे। मगर मुझे नहीं लगता कि इलीवर के जीवित रहते हुए हम उन तीनों को बचा भी पाएंगे। कई बार हम समस्या का समाधान एक पक्ष के बारे में सोचकर निकालने की कोशिश करते हैं या दूसरे पक्ष के बारे में सोचकर, जबकि हो सकता है कि समाधान उन दोनों पक्षों के कहीं मध्य में हो। मैं समझा नहीं। मेरे कहने का अर्थ है कि इलीवर को बेहोश करके हम इन तीनों लोगों को बचाएंगे। मैं यह एक बीज लेकर आया हूँ। जैसे ही ये इलीवर के शरीर में जाएगा वह तीनों लोगों को अपने पेट से बाहर निकाल देगा और 5 दिन के लिए बेहोश हो जाएगा और उसका आकार भी छोटा हो जाएगा, जिससे हम वापस उसे समुद्र में छोड़ पाएंगे। मैं वहाँ उस चट्टान पर जा रहा हूँ, वहाँ से उसके खुले हुए मुंह में ये बीज डाल दूंगा और अपना काम हो जाएगा। कुशान जी, मुझे ऊपर चट्टान पर जाने दीजिए। विश्वास रखिए, मैं ये काम अच्छे से कर पाऊंगा। यहाँ तो मेरा भाई दिखाई ही नहीं दे रहा। ये किसका पेड़ है? कहीं मेरे भाई का पेड़ तो नहीं? इसने मेरे भाई को मार दिया। मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब मुझे अपनी रक्षा के लिए वार करना ही होगा। तलवार से पहले मुझे बीज उठाना चाहिए। आज मेरी आहट करने की वजह से इलीवर जाग गया और हम सबकी जान खतरे में पड़ गई। कोई बात नहीं, बस जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी भावनात्मक आवेश में आकर कोई निर्णय ना लो, चाहे वह क्रोध, लालच, दुख, खुशी आदि किसी भी प्रकार का आवेश हो। निर्णय हमेशा शांत मस्तिष्क से लो,
क्योंकि अक्सर अधिकतर गलत निर्णय हम भावनात्मक आवेश में आकर ही लेते हैं। हाँ, जैसे आज क्रोध के भावनात्मक आवेश में आकर मैं इलीवर को मारने आगे बढ़ा था और मेरी आहट की वजह से वह जाग गया। ठीक है, कोई बात नहीं, मगर मेरी बताई बात को हमेशा ध्यान में रखना कि निर्णय चाहे जो भी लो, वह सोच समझकर शांत मस्तिष्क से लो। ठीक है, ध्यान रखूंगा। अब तुम अपने भाई की अच्छे से देखभाल करो। हाँ, मैं अपने भाई की अच्छे से देखभाल करूंगा ताकि वह पूरी तरह स्वस्थ हो जाए। इलीवर के पेट में ज्यादा देर तक रहने से वह थोड़ा अस्वस्थ हो गया है। मैं इलीवर को गांव वालों की मदद से समुद्र में छुड़वा देता हूँ। ठीक है, इसे समुद्र में छुड़वा दो। अक्सर हम उस जानकारी पर फोकस करते हैं जो हमारे सामने है और उस जानकारी पर ध्यान नहीं दे पाते जो उस समय हमारे सामने नहीं होती, किंतु राइट डिसीजन लेने में हमारे लिए सहायक हो सकती हैं। अतः हमें यह प्रयास करना चाहिए कि डिसीजन लेने से पहले हम उन प्रश्नों पर भी गौर करें जो हमारे सामने नहीं है। जल्दबाजी में डिसीजन ना लें। कई बार हम समस्या का समाधान एक पक्ष के बारे में सोचकर निकालते हैं या दूसरे पक्ष के बारे में सोचकर, जबकि हो सकता है कि समाधान उन दोनों पक्षों के कहीं मध्य में हो। अर्थात कई परिस्थितियों में हम कई ऑप्शंस में से अपने काम के एलिमेंट्स निकालकर उनके मिक्सचर से भी कोई नया ऑप्शन, बेटर ऑप्शन प्राप्त कर सकते हैं। लोग अक्सर सबसे ज्यादा गलत निर्णय तब लेते हैं जब वह क्रोध, लालच, दुख, खुशी इत्यादि के भावनात्मक आवेश में होते हैं। अतः हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम अपने अधिकतर निर्णय शांत मस्तिष्क से लें। दोस्तों, जिस बुक से मैंने यह काम की बातें आपको बताई हैं, यदि आप उस बुक को पढ़कर और भी बहुत सी काम की बातें सीखना चाहते हैं ताकि आप अपने जीवन में सही निर्णय ले पाएं, तो उसके लिए मैंने बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दी हुई है। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।